गुड मॉर्निंग एवरीवन। वी वर डिस्कसिंग चैप्टर लाइट बेटा और ਅਸੀਂ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज लाइट, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट ਅਸੀਂ रिफ्लेक्शन डिस्कस की थी। मतलब ਆਪਾਂ डिस्कस कर रहे हैं कि ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। फर्स्ट केस ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਹੋਏਗੀ, ਵਾਪਸ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। बट बेटा जेकर अपने को जो सरफेस है पॉलिश ना होवे ता व्हाट विल हैपन, की होएगा उस केस दे विच, ठीक है। हुन देखो बेटा ये सरफेस है पॉलिश सरफेस नहीं है। इफ इट इज नॉट पॉलिश सरफेस इट विल बी ट्रांसपेरेंट इन नेचर। ये लाइट नो अपने विचों पास कर सकता है, ठीक है ना। तो उस केस में की होएगा, लाइट आई अपने को बेटा, हुन देखो बेटा बाहर का मीडियम है अपने को इथे इथे की है एयर है, ठीक है ना। बाहर की अपने को एयर। अब सपोज करो कि मैं ग्लास दे विच लाइट नु पास करवा रही हूं तो ग्लास की एक अनदर मीडियम है तो की हुंदा बेटा जे लाइट दी रे है ना वो थोड़ा बेंड कर जाती है, ठीक है ना। की करती है, बेंड कर जाती है, उन्हें बोलते हैं असि रिफ्रैक्शन। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम द वन मीडियम टू द अनदर हैविंग डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ लाइट। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा वो स्पीड ऑफ लाइट का। वो की कंसेप्ट है बड़ा एयर दे विच ना जो स्पीड ऑफ लाइट है अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। मैं अप्रोक्सीमेटली क्यों के बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब इक्वल है एयर दे विच भी कितनी होनी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है बेटा। ते ये दी स्पीड हैगी एयर दे विच है। पर जिन्ने अदर मीडियम्स है ग्लास है, वाटर है, मतलब लिक्विड कह लिए, सॉलिड्स कह लिए। हुण तुसीं चीज पहला ध्यान में पढ़िया होया बहुत छोटी क्लासेस दे विच गैस दे पार्टिकल्स फार अवे हुंदे हैं, लिक्विड पार्टिकल्स थोड़े क्लोज होंगे, सॉलिड पार्टिकल होर क्लोज होंगे, ठीक है ना। तो जेडे पार्टिकल्स अपने को चेंज होंगे जाते हैं उस तरीके से स्पीड लाइट करती है डिक्रीज होती जाती है। तो मैक्सिमम कितने अपने को एयर तो ग्लास की होगी लेस होएगी, लेस में क्यों क्या लेसर देन दैट ऑफ द एयर कट होएगी। तो मुझे की करेगा जिस पॉइंट पे रे ऑफ लाइट फॉल कीती केड़ा पॉइंट सी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, केड़ा पॉइंट सी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस उससे की कीता बच्चे नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। नॉर्मल इज द इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है बच्चे। हुन की होएगा कुछ तो रिफ्लेक्शन होएगी बेटा अपने को, बिट रिफ्लेक्शन होएगी, बट ज्यादा की होएगा अपने को रिफ्रैक्शन। जे लाइट दी रे हैगी नो नॉर्मल दे वल झुक जाएगी। क्यों झुकेगी बेटा, क्योंकि पहला स्पीड किसी ज्यादा हम स्पीड घट गई तो घटी हुई स्पीड नाल की होएगा लाइट अपना आ वाला पाथ फॉलो करने की बजाय थोड़ा जा झुक जाती है। इस चीज नु की बोलते हैं आप, दिस रे इज कॉल्ड एज द रिफ्रैक्टेड रे। तो रे की होया बच्चे रिफ्रैक्शन कोज हुई है व्हेन लाइट enters from one transparent medium into another having difference in the speed of light it bends a little and this is called as refraction। बड़ा ग्लास अपने को इतना है सपोज कर लो, ठीक है ना। ग्लास तो रेस तो बाहर भी निकल लेने तो की होगा इथे आके अपने को दोबारा, ठीक है, अपन नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। इस नॉर्मल तो अवे जाएगी लाइट, क्यों अवे जाएगी बिकॉज इथे स्पीड लाइट की है घट है, उरे स्पीड ऑफ लाइट की है ज्यादा, फिर तो एयर आ गई तो की होएगा ये नॉर्मल तो अवे जाएगी, ठीक है ना। पर आहा एंगल बनता अपने को नॉर्मल ते पॉइंट इंसिडेंट रे ना बोलते हैं आप एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो अपने को आहा एंगल बने हमेशा एंगल नॉर्मल दे नाल ड्रॉ करना, ठीक है ना। दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्रैक्शन है, ठीक है ना। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम द one transparent medium into another is called as the refraction। but the main reason की है they should have a difference in the speed of light। जो स्पीड ऑफ लाइट सेम होंगी तो रिफ्रैक्शन नहीं होंगी, और बाद डिस्कस करेंगे। पहले देखो दिस इज कॉल्ड एज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। पर अभी कोई आ रे बन रही रिफ्रैक्टेड रे है, दिस इज योर इंसिडेंट रे। हुन आहा रे केड़ी है नवी रे, ठीक है ना। दिस कॉल्ड एज द इमर्जेंट रे, दिस इज कॉल्ड एज इमर्जेंट रे। पंजाबी जिन्हें बोलते हैं निर्गामी के रे, ठीक है ना। बड़ा एंगल ਜਿਹੜਾ बन रहा है इमर्जेंट रे ते नॉर्मल ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ एंगल ऑफ इमरजेंस। दिस कॉल्ड एज एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है ना। पर ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ एंगल आई ਤੇ एंगल आर सेम नहीं ਹੁੰਦੇ। सेम क्यों नहीं ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ है कि जब रे बेंड करेगी तो की होएगा एंगल घटेगा, जब ये दूर जाएगी तो एंगल बढ़ेगा, ठीक है ना। दोनों केसेस से एंगल के घटन ਵਧਣ चांसेस हैगी है। तो कभी भी एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर। Here angle I and angle E will be equal। इथे angle I and angle E equal होंगे because both are there in the same medium। दोनों इक्को मीडियम में लाई करते हैं तो की होएगा बच्चे angle I will be equal to angle E and means की angle of incidence will be equal to angle of emergence। पर पहली बार आप ये देखनी है हम नॉर्मल दे वल झुकना है कि नॉर्मल तो अवे जाना है तो रीजंस की होंगे, ठीक
ठीक है ना। अपने को बच्चे रूल्स है रिफ्रैक्शन के, ठीक है ना। रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन की कहते हैं, फर्स्ट रूल कहता है इफ द रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। हुणे रेयरर ते डेंसर की है, बड़ा रेयरर मतलब हल्का, डेंसर मतलब संघना, ठीक है ना। आप कह सकते हैं कि गाढ़ा मीडियम और डेंसर है, हल्का मीडियम की है, रेयरर मीडियम है। जिस मीडियम ਦੇ ਵਿੱਚ ठीक है स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ रेयर मीडियम। पार्टिकल्स दूर दूर है, फ्लूइडिटी ज्यादा। ਹੁਣ पार्टिकल दूर किस से अपने ਕੋਲ एयर ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ एयर ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ रेयरर। ਹੁਣ ਆਪਾਂ रेयरर वर्ड क्यों यूज कर, रेयर मीडियम क्यों यूज नहीं किया। रेयरर मींस इन कंपैरिजन विद द अदर, दूसरे कंपैरिजन ਦੇ ਵਿੱਚ करना ਆਪਾਂ, ठीक है ना। ਤਾਂ रेयर मीडियम ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਲਾਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 에ਅਰ ਚੋਂ 에ਅਰ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਨ 에ਅਰ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ। डेंसर मीडियम ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਗਲਾਸ, ठीक है ना। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ 1 ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ 2 ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਗਲਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 에ਅਰ, तो which is denser medium, this is your denser, now this is your rarer medium, ठीक है। समझ आ गया सारे ਨੂੰ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਦੇਖੋ रूल ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, रूल ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ rarer और denser ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਾਈਟ ਰੇ, if light ray incident from rarer to denser medium it will bend towards normal, ਇਹ ਕਰੇਗੀ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਟੁਵਰਡਸ ਆਏਗੀ। ਟੁਵਰਡਸ ਕਿਉਂ ਆਏਗੀ, ਸਪੀਡ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਘਟ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨੇੜੇ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਘਟ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੇੜੇ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਈਟ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਰਮ ਡੈਂਸਰ ਟੂ ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੈਂਡ ਅਵੇ ਫਰਮ ਦ ਨਾਰਮਲ, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे क्यों किया बेटा, अवे इसलिए किया गया क्योंकि अपने को की होएगा स्पीड लाइट बढ़ जाएगी, थोड़ी रे हैगी ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, दैट्स व्हाई की होएगा एंगल विल इंक्रीज, एंगल विल इंक्रीज। पर तीसरा केस कहंदा अपने को जे अपने को भी सपोज कर लो लाइट एवें आ गई है, इंसिडेंट हो रही परपेंडिकुलर की, ठीक है। पहला डिस्कस किया सी रिफ्लेक्शन दे विच भी ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, नो रिफ्लेक्शन टेक प्लेस, लाइट विल मूव एज सच इन द बैक पोजीशन, ठीक है ना। बट ਇੱਥੇ बेटा ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਲਾਈਟ ਆਏਗੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗੀ, ਵਾਪਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਈਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰਲੀ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ बेटा। रिफ्रैक्शन ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸ਼ਾਈਨੀ ਸਰਫੇਸਿਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੈਰੈਂਟ ਸਰਫੇਸਿਸ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ बेटा। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਇਸ ਕੇਸ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਰਡ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चे। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਅਮ ਡੈਂਸਰ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਅਮ ਰੇਅਰ ਹੈ, व्हाट शुड वी डू, ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ईटा, ठीक है ना। इट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਈਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ETA ਈਟਾ। ਪਰ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆਫ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇਨ 에ਅਰ ਟੂ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇਨ दैट ਮੀਡੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਲਾਅ ਆਫ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਪਹਿਲਾ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ the incident ray, the refracted ray and normal all lie on the same plane, just like that which ki siga incident ray, reflected ray and normal all lie on the same plane। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ incident ray, refracted ray and normal all lie on the same plane। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ angle I is equal to angle R, but ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, sin of angle I to sin of angle R is a constant called as eta। sin of I, बड़ा sin की है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, ठीक है ना। अपने को sin एक फंक्शन है, ठीक है। sin की है, sin of angle I to sin of angle R is equal to eta। ये eta और एक ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। इस लॉ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ स्नेल्स लॉ। ਕੀ ਵਰਡ ਹੈ स्नेल्स लॉ। ਤਾਂ स्नेल्स लॉ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, साइन ऑफ एंगल I टू साइन ऑफ एंगल R इज ईटा, ठीक है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਕਿ ਸਾइन ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾइन ਦੀ ਕੁਝ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਾइन 30, ਸਾइन 45 ਦਿਸ ਆਲ ਹੈਵ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਲੇਟਰ ਔਨ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ व्हाट इज ईटा। the ratio of sin of I to sin of R is called as eta। but ਇਹਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਦਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਐਬਸੋਲੂਟ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ, एक ਹੁੰਦਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ। ਬੜਾ ਐਬਸੋਲੂਟ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ ਜਾਣਨਾ ਪਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੈਟ ਅਸ ਡਿਸਕਸ व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बड़ा एब्सोल्यूट रिलेटिव,
ਐਬਸੋਲੂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੂਰਾ ਪੱਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਰਿਲੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਐਬਸੋਲੂਟ, ਈਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੀ ਅਪੋਨ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਈਟਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ। C की है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड, कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड अपॉन v। सपोज करो कि मीडियम ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 2 × 10⁸ है, मान लो, ठीक है ना। तो कटिंग करके की करेंगे ਆਪਾਂ बच्चे? this comes out to be 1.5, this comes out to be 1.5। यदि कोई वैल्यू लगे, यूनिट नहीं लगेगी। यूनिट क्यों नहीं लगेगी? बिकॉज ये दोनों अपने को की है रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट्स, ठीक है ना। दोनों स्पीड अपने को तो की होएगा, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ को यूनिट कोई भी नहीं आएगी। पर रिलेटिव की ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ 에ਅਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਗਲਾਸ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ ਫਰੋਮ ਗਲਾਸ ਟੂ ਵਾਟਰ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਤਾਂ 에ਅਰ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ 에ਅਰ 'ਚ। 에ਅਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਅਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। तो सपोज करो कि ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना ग्लास का, वो है 3.2। सपोज करो, सपोज वाटर का कितना? सपोज इट इज 1.2, ठीक है ना। जिन्ना अपने को 1.6 लिख लेंगे आप, इट इज 1.6, ठीक है ना, इजी करने वास्ते मैथड ਨੂੰ। ਹੁਣ देखो एक किदा है अपने को ग्लास का, एक किदा अपने को वाटर का। जे मैं कढना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ਇਹ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਚ ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੈਟ ਮੀ ਕੰਸੀਡਰ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਗਲਾਸ ਅਪੋਨ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਜਿਹਦਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉੱਪਰ, ਜਿਹਦਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੱਢਣਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨੀਚੇ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? 3.2 ਅਪੋਨ 1.6 पॉइंट्स विल बी कट। 16 2 ਦਾ 32 है ना। तो 2 की आ जाएगा अपने को? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ਹੁਣ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किदा आया है? ग्लास ਦਾ आया है विद रिस्पेक्ट टू वाटर। समझ आई बच्चे? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ 1। ਸਪੋਜ਼ 1 ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ? C/V1 है ना। 2 ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? C/V2। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੀਡੀਅਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਮੀਡੀਅਮ 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। तब किवें करांगे? इज इक्वल टू वैल्यू आएगी η1 2 कढना है, η1 कढना विद रिस्पेक्ट टू 2। तो की करांगे? η1 बाय η2। यही फॉर्मूला अपने को ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੱਢਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ η1 ਕਿੰਨਾ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ? C/V1 है ना। η2 कितना है? C/V2। तो मैं उरे C लिखूंगी तो V2 नीचे लिखांगे, वो ऊपर ले जाएंगे, ठीक है ना। C कैंसल हो जाएंगे तो क्या आएगा? η1 अपॉन η2 इज इक्वल टू V2/V1, ठीक है ना। इसका मतलब की है जे मैं ईटा ਇੱਥੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ठीक है ना। तो की करांगे ਅਸੀਂ वेलोसिटी टर्म ਚ ਕੱਢਣਾ है तो V2/V1 रहेगी। बट अगर ईटा टर्म ਚ ਕੱਢਣਾ तो क्या आएगा? η1/η2। ध्यान ਨਾਲ देखो बच्चे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बहुत जरूरी चीज है अपने को, ठीक है। बट बिफोर दैट ਆਪਾਂ डिस्कस करना है सब ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, numerical डिस्कस ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਨ डिस्कस ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੈਰੈਂਟ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਟ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ। व्हाट इज दैट रिफ्रैक्शन? बेंडिंग ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम दूसरे मीडियम जाती है तो बेंड करती है। बेंड क्यों करती है? बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। दोनों मीडियम विच की अपने को डिफरेंस है, कारण डिफरेंस है स्पीड ऑफ लाइट का, ठीक है ना। तो क्या करेगी? बेंड करेगी। जे और रेयर टू डेंसर मीडियम आ रही है तो क्या करेगी? टू बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। जो डेंसर टू रेयर जाने इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हुन रेयर केड़े जिस स्पीड ऑफ लाइट की अपने को ज्यादा और डेंसर की स्पीड ऑफ लाइट की अपने को घट। मैं सपोज करो मैं तुहानू दसदी हां कि जे v अपने को 3 × 10⁸ है तो v इज इक्वल टू 1.5 × 10⁸ है। केड़ा मीडियम डेंसर होएगा, ठीक है ना, जिस स्पीड लाइट की घट, स्पीड लाइट की अपने को घट। बट जिहदा ईटा वाधू हुंदा है, ईटा 1.5 है, ईटा 2.8 है, तो केड़ा वाध डेंसर मीडियम होएगा? उल्टा करना। उल्टा क्यों करना अपने को बच्चे? कि ईटा की वैल्यू क्या आती है? v दे नाल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जे v वाधू होएगा तो ईटा क्या होएगा? अपने को घट होएगा, ठीक है ना। तो ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग देखना विच मीडियम इज डेंसर, विच मीडियम विल बी रेयर मीडियम। बट अपने आज के लिए इतना ही, ਆਪਾਂ कल लेंसेज डिस्कस करने हैं, ठीक है ना। तो टिल देन ਤੁਸੀਂ समझना चंगी तरह। एनी प्रॉब्लम यू कैन कंटैक्ट मी। थैंक यू एवरीबॉडी।